Alright, this is the moment of the crash. Alright, so this is the most vivid imagery that we have, and this shows the moment of the crash. बहुत बुरा हुआ। सही में बहुत सैड इंसिडेंट है एंड इसके बारे में मैं सुबह से सोच रहा हूँ। इट्स वेरी सैड। मगर मैं सोचता हूँ टेक्निकल चीज़ों की बात करें तो ये फ़्लाइट जहाँ से शुरू हुई होगी और यहाँ से अहमदाबाद से ट्रांसफ़र होकर फिर आगे जाने वाली थी, तो उसका कोई एक प्रोसेस होगा मेरे ख्याल से कि फ़्लाइट के टेक ऑफ के पहले कोई प्रोसेस होना चाहिए जो इसको इंस्पेक्शन या कुछ होता होगा, बाद में उसको परमिशन दिया होगा। ऑब्वियसली इंस्पेक्शन तो होता ही है और ये प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, हर एयरलाइंस को फॉलो करना होता है। जैसे मुझे पता है तब तक ATC का अप्रूवल आता है, जैसे रूट का अप्रूवल आता है, ठीक है, कौन से रूट पे प्लेन जाएगा। वो अप्रूवल के बाद जो पायलट है वो बाहर से प्लेन का इंस्पेक्शन करता है, ठीक है। उसके बाद पायलट एंड को पायलट कॉकपिट में इंस्ट्रूमेंट्स चेक करते हैं, तो वो हम नहीं देखते टिक 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 स्विचेस करते हैं, वो सब चेक करते हैं। फिर रेडियो कम्युनिकेशन चल रहा है नहीं चल रहा है, तो वो चेक होता है, ठीक है। उसके बाद फ्यूल चेक किया जाता है, कितना क्या फ्यूल है रोड के मैप के हिसाब से, ठीक है, डिस्टेंस के हिसाब से। फिर ये सब चेक होने के बाद ही ATC से वापस अप्रूवल आता है कि नाउ यू कैन टेक ऑफ। उसके बाद फ्लाइट टेक ऑफ होगी और वो फुल थ्रॉटल के साथ वो पहले इंजन स्टार्ट किया जाता है, फिर उसके बाद फुल थ्रॉटल के साथ स्पीड में वो टेक ऑफ होता है। तो यहाँ तक सब कुछ मतलब इंस्पेक्शन हो चुका होता है। ओके सो मतलब यही लगता है कि मतलब जो भी इंस्पेक्शन हुआ है उसमें कुछ ना कुछ फॉल्ट्स रहे होंगे या फिर लापरवाही होने का चांसेस हो सकते, बिकॉज इट्स अबाउट फ्लाइट। आसमान में जाने के बाद वी कैन नॉट काउंट ऑन व्हाट्स गोइंग ऑन। और मेरा एक्सपीरियंस बोलूँ तो मैं एयर इंडिया में 4-5 बार मैंने ट्रैवल किया और हर बार मैं बताऊँ तो आई फील लाइक एक बस में बैठा हूँ आई एम सिटिंग इन, क्योंकि उसकी ये नहीं है कि उसी की फ्लाइट ड्रीम लाइनर सीरीज है, बोइंग 787, वो दूसरे भी एयरलाइंस यूज़ करते हैं, मगर इसका जो है वो मेंटेनेंस मुझे ठीक नहीं लगा था। जैसे कि मैंने एक बार देखा था स्क्रीन काम नहीं कर रही थी, इट्स ओके वी डोंट नीड स्क्रीन टू ट्रैवल, बट इट वाज नॉट ऑपरेटिंग। सेकंड, कभी कभी उस कुर्सियाँ फटी हुई, सीट फटी हुई है ना, इट इज ऑल्सो नॉट हाँ वो काम नहीं करते और वो ऐसे ही लगता है वो गवर्नमेंट बस में के टाइम में देखना वो आवाज भी आता है। हाँ या सो लाउडनेस। और एक बार मेरा ये एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं दिल्ली से सूरत आ रहा था, तो मैं टाइम पे पहुंच गया था, मगर उसका जो फ्लाइट का टाइम था उससे 6 घंटा लेट, मतलब 6 घंटा लेट। और सारे पैसेंजर्स कंप्लेन कर रहे थे क्रू को, मगर क्रू वो बहुत ही टेक्निकली वो प्रो थे कि भाई किसी को कुछ जवाब ही नहीं देने, दे वर नॉट आंसरिंग एनीवन। मतलब आई फील लाइक कि एकदम गवर्नमेंट बस की वो फीलिंग आती। जैसे आप सोचो कि उसकी एजिंग है, प्लेन को देख के ही पता चलता है ये बहुत पुराना है। अभी देखो आजकल तो इंडिया में ये लॉ है कि भाई 10-12 साल पुरानी गाड़ी भी यूज नहीं कर सकते हम, तो आई गेस उसकी एज को नजर रखते हुए उसका कोई भी ऐसा होगा लॉ कि उसको भाई रिटायर किया जाए, प्लेन को स्टैंड बाय पे रखा जाए। हाँ, वो करना चाहिए, मतलब ऐसा कि कुछ एज तक ही प्लेन अलाउड होने चाहिए फ्लाई करने के लिए। डेफिनेटली। और तेरे एक्सपीरियंस से मैं बोलना चाहूँ कि ये हिस्ट्री भी एयर इंडिया की थोड़ी ऐसी रही है, ठीक है। देखो फर्स्ट ये एयरलाइंस बनाया था JRD टाटा ने 1932 में, राइट। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने इसको गवर्नमेंट के अंदर लिया और उस टाइम पे चेयरमैन तो JRD टाटा ही थे एयरलाइंस के, ठीक है। उसके बाद इंडियन एयरलाइंस के साथ टाइप के बाद इसकी क्वालिटी सर्विस थोड़े गिरना स्टार्ट हुई, तब से ये लॉस में है। उसके बाद वापस टाटा ग्रुप के पास गया ये, अब टाटा ग्रुप इसको रिस्ट्रक्चर कर रहा था, नए प्लेन्स भी बाय हो रहे हैं, ठीक है। और पर जब तक ये पूरा रिस्ट्रक्चर ना हो जाए, नए प्लेन्स बाय ना हो जाए, तब तक आई थिंक कि इन लोगों को देखना चाहिए कि कौन से प्लेन्स उड़ाने लायक नहीं है, कौन से है। अरे ये बहुत ही पुराने प्लेन्स है, पता है कि पुराने प्लेन्स में कभी भी कोई भी आ सकता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे पायलट ने पूरा इंस्पेक्शन करने के बाद भी कुछ भी हो सकता है, बहुत पुराने हो तो। क्योंकि मैं देखता हूँ, देखो पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी ह्यूमन टेंडेंसी क्या होती है कि भाई फ्लाइट बुक करनी है तो कोई यही करेगा कि अपना स्केड्यूल क्या है
और अपना बजट क्या है, ठीक है। वो कोई ये नहीं देगा इंडिया एयरलाइंस है या इंडिगो है या विस्तारा है या कोई भी है, कोई ये देगा मेरा बजट में मेरे को यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो उसके चलते वो जो भी फ्लाइट अवेलेबल है एयरलाइंस को नहीं देखेंगे, वो टाइमिंग देखेंगे कि मुझे इतना सस्ते में और इस टाइम पे पहुंचना है तो मेरे लिए ठीक है, तो वो बुक कर देते हैं। इसी में कहीं ना कहीं एयरलाइंस की जिम्मेदारी होती है कि भाई ये जो पैसेंजर्स है वो उसकी सेफ्टी का क्या, ऐसी पुराने प्लेन्स यूज होंगे, सो यू नो आई डोंट थिंक सो इट्स अ वायबल। इसीलिए मैं बोल रहा रीस्ट्रक्चर पूरा तरीके से ना होना तब तक ऐसे प्लेन्स को थोड़ा स्टैंड बाय पे रखे। ये पहली बार को पहला इंसिडेंट तो है नहीं, एक्सीडेंट है नहीं एयर इंडिया का, ठीक है। पहले भी 4-5 बार, अच्छा मुझे इतना मालूम नहीं। हाँ 4-5 बार हो चुका है। ये पहले हुआ था कुछ 1966 अराउंड एक्सीडेंट हुआ था जिसमें ये प्लेन माउंटेन्स के साथ टकरा गया था। उस टाइम भी कुछ 150 से ज्यादा मारे गए थे। ओह सीरियसली। फिर 1978 में मुंबई टू दुबई वाली फ्लाइट सेम हुआ था कि टेक ऑफ की और फिर थोड़े टाइम के बाद वो अरेबियन सी में जाके गिरा प्लेन, ठीक है। उसके बाद 85 समथिंग अराउंड था, फिर 2010, 2020 ऐसे 4-5 बार हो चुका है एयर इंडिया के साथ। और हर बार देखा जाए तो रीज़न वही था, टेक्निकल एरर, कभी ये इंजन का प्रॉब्लम, कभी इंस्ट्रूमेंट का प्रॉब्लम, कभी रेडियो का प्रॉब्लम, यही सब था। तो ये हिस्ट्री रही है एयर इंडिया की। मेरा तो देखो पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने बताया जो भी मेरा एक्सपीरियंस था, पूरे इंसिडेंट्स में एक चीज पे मैंने फोकस किया, एक आदमी बच चुका है। हाँ, एक विश्वेश रमेश कुमार, या सो वो 11A सीट है। और मैंने उसके रील देखा था, उसमें ये बताया था कि भाई वो जब क्रैश हुआ तो उसका जो दरवाजा था इमरजेंसी एग्जिट डोर वो अपने आप ही उड़ गया था। अच्छा हाँ, और वहां पे उसको एक स्पेस मिल गई। अच्छा, मतलब he didn't try कि भाई he didn't open and all, but that's what he said on the reel कि वो अपने आप ही उड़ गया था, तो वो उखड़ गया पोर्शन था तो उसको वहां पे स्पेस मिल गई। अच्छा। तो वो वहां से निकलने में कामयाब हो गया, मगर वो दूसरी साइड जो पैसेंजर थे वहां पे वो मेडिकल कॉलेज की दीवार थी वो। अच्छा। तो दैट्स व्हाई दे वर ट्रैप्ड ओवर देयर, देयर वाज नो एस्केप। ओके, तो दैट वाज द रीजन ही सर्वाइव्ड एंड दैट इज वेरी मिरेकल। वेरी मिरेकल। बाकी के तो लोग, तुम सोचो जो वीडियोस और ये सब मैं जो देख रहा हूँ 2-3 दिन से, इवन माई फैमिली एंड माई वाइफ आर वेरी शॉक्ड कि भाई वी आर वेरी क्लोज टू दिस टाउन, 300-400 किलोमीटर दूर है हम लोग। और इसमें कई लोगों की मौत हुई है। एट द सेम टाइम वहाँ के मेडिकल कॉलेज में भी कई लोग, डॉक्टर्स की भी डेथ हुई है, वहाँ के स्टूडेंट्स की डेथ हुई है। 3 MBBS डॉक्टर भी। हाँ, मतलब मैं भी वो सब सर्च कर ही रहा था। और हमारे जो प्रधानमंत्री है, मैंने एक वीडियो देखा उसमें वो सैडली गाड़ी से निकल के जा रहे थे। और लोगों में ना, अब लोगों में डर तो बैठा है कि प्लेन में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। हाँ, वो बैठेगा, बैठेगा, बिकॉज एवरीबडी इज वरीड कि साला मैं ये प्लेन में बैठ जाऊं, पहुंचूंगा या नहीं। हाँ, नहीं पर देख, डर बैठा है वो ऑब्वियस है, लेकिन अभी भी तू देखे तो प्लेन ही सबसे सेफेस्ट माना जाता है। दैट इज द सेफेस्ट वे टू ट्रैवल। देख, मैं तुझे बोलूँ तो 2022-23 का डेटा देखे, करीब 4.5 लाख एक्सीडेंट हुए बाय कार, बाय रोड। हाँ, और उसमें 1.68 लाख अप्रोक्स लोग मर गए जैसे में इन 1 ईयर। और अभी मैंने सुना वो ट्रेन में भी कुछ बॉम्बे में ट्रेन में भी वो चालू ट्रेन में से गिर गए वो बिकॉज ऑफ ओवरलोड। आई मीन दैट इज वेरी ट्रेन एक्सीडेंट्स भी हुए हैं। ट्रेन अब वही 1 साल का डेटा देखे तो कुछ 50-60 ट्रेन एक्सीडेंट्स रिपोर्ट हुए और उसमें 300-400 लोग मारे गए, ठीक है। और ये दोनों के सामने अगर तू प्लेन देखेगा ना तो इंडिया में एक साल में 2500 प्लस फ्लाइट्स फ्लाई होती है, ठीक है। और कुछ 18 करोड़ करीब पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं, लेकिन पिछले 10 साल में कितने एक्सीडेंट हुए? ओनली 2। और उसमें कितने मारे गए हुए? 300-400 लोग मर गए, ठीक है। तो एक्सीडेंट जो हो रहा है बहुत कम है, मतलब बाय एयर एक्सीडेंट्स इज वेरी रेयर, ओके। और ग्लोबली तू देखे ना तो 1 डेथ अ ईयर अगेंस्ट 11 मिलियन पीपल। अभी भी बाय प्लेन ही सेफ है जर्नी। मगर क्या है ना, एक मगर टेंडेंसी डेवलप हो जाती है यार, ऐसा हुआ तो इसमें नहीं बैठूंगा। मगर देखो, जिन लोगों की जाने गई है ना, उसके फैमिली बता सकते हैं वो कितना पेनफुल था। हम यहाँ पे बैठ के कुछ भी डिस्कशन करें, इसका ये फॉल्ट था, उसका वो फॉल्ट था, या किसका भी किसी का भी कुछ भी हो, मगर पीपल हैज लॉस्ट लाइफ एंड दैट इज अबव लाइक 250 पीपल, लाइक विच इज अ वेरी बिग नंबर। देखो, मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनके फैमिली वालों को
शक्ति मिले, ऐसे पड़ाव में से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल ये सडन डेथ बहुत मतलब पेनफुल होती है। लाइक यस यस तूने फैमिली को बाय बोला, बस बाय बोला, आप निकले, अभी दिल की बात करनी थी वो रह गई, क्या फ्यूचर प्लानिंग थे वो कुछ भी नहीं वो कर भी पाए। मगर देखो ऐसा है कि मैंने कल ही न्यूज़ देखी थी, प्लेन में से मिला है ब्लैक बॉक्स, हाँ, black box राइट, में। और ब्लैक बॉक्स में सारी इंफॉर्मेशंस होती है, सारा रिकॉर्डिंग्स होता है, और उन्होंने जो भी ऑपरेट किया था उसका सारा डेटा होता है। सो वी विश के ऐसे कोई कंक्लूजन पे पहुंच सके कि ये हादसा कैसे हुआ, और फ्यूचर में ऐसे हादसे को कैसे बचा सके। फ्यूचर में ऐसे हादसों में से कैसे बचा जा सके, अवॉइड किया जा सके, ऐसे हादसे ना हो। सो और आई होप कि भाई जो भी डेटा है वो थोड़ा पब्लिक हो, यस यस यस, जानना बहुत जरूरी है। पब्लिक होना चाहिए सारा Public डेटा, होना चाहिए। बिकॉज वी ऑल्सो हैव राइट टू नो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड ऑन एयर इंडिया फ्लाइट बोइंग 787, बिकॉज हमें हक है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम हम जिस भी कन्वेंस से ट्रैवल कर रहे हैं वो कितना टेक्निकली हेल्दी है या नहीं है हमको पता नहीं होता। सो वी आर कम बैक बॉयज, एंड हमें लगा कि ये टॉपिक पे बात करनी चाहिए। ऐसे ही जय आया हुआ था, एंड वी जस्ट गॉट टू सी दिस विजुअल्स, 3-4 दिन से चल रहे मोबाइल में, टीवी पे, हर जगह पर, वो देख के हम लोग को बहुत ही दुख है। इसलिए हमने बैठ के सोचा कि भाई ये लोग जो चैट जीपीटी पे कुछ भी अनाज शनाज बना के जो वीडियोस हाँ, डाले, मैं- इससे अच्छा हमने सोचा कि क्यों ना थोड़ा फैक्ट्स पे बात करें, थोड़ा यस यस, अच्छी तरह लोगों को समझाए। बिकॉज आजकल मैं देख रहा हूँ सारे कंटेंट क्रिएटर्स पीछे पड़ गए हैं और दे आर ट्राइंग टू गेन द रीच, और हमारा ये बनाने का मेन एम ये है कि फैक्ट फिगर्स पे जाओ, एंड हम जो देख रहे हम यहाँ पे बैठ के डिस्कस करो, मगर वहाँ पर क्या हो रहा होगा प्रैक्टिकली वी नेवर नो। इतने सारे विजुअल्स देख देख के उनके फैमिलीज और कई लोग और शॉक हो जाएंगे। सो ट्राई नॉट टू ट्रोल एनी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। थैंक्स अ लॉट, विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू गाइस।